अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात को बतलाने जा रहा हूँ नाखून काटने का मसनून यानी सुन्नत तरीका। इससे पहले मैं आप हजरात को बता दूं कि नाखून न काटना यानी इसी तरह छोड़े रखना ये फासिकों, फाजिरों बल्कि जानवरों की मुशाबहत है। तमाम जानवर अपने नाखून नहीं काट सकते, इसी तरह उनके नाखून बढ़ते रहते हैं। इसी तरह बाज लोग नाखून न काट करके जानवरों की तरह अपने नाखून बढ़ाते रहते हैं, तो ये जानवरों की मुशाबहत हो गई। नाज़रीन किराम, बसा औकात नाखून न काटना बहुत सी मुहलिक बीमारियों का सबब भी बन जाता है। जैसे नाखून न काटने से टाइफाइड, इसी तरह आंतों में कीड़े पड़ना, जिस्म के अंदर वर्म पैदा हो जाना, और इसी तरह बाज लोग अपने नाखून दांतों से काटते हैं। दांतों से नाखून काटने से बरस यानी कोढ़ की बीमारी पैदा हो जाती है। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन नाखून तराशेगा तो अल्लाह ताला अगले जुमा तक तमाम बलाओं से उसकी हिफाजत फरमाएंगे, और मजीद 3 दिन यानी जुमा के दिन नाखून काटने से अल्लाह ताला 10 दिनों तक तमाम बलाओं से इंसान की हिफाजत फरमाते हैं। इसी वजह से फुक़हाए किराम ने मसला लिखा है कि जुमा के दिन नाखून काटना मुस्तहब है, और 40 दिनों तक फुक़हा ने गुंजाइश रखी है। यानी अगर कोई शख्स जुमा को नाखून नहीं काट सकता तो 1-2 दिन बाद में काट ले, 1-2 दिन बाद नहीं काट सकता तो अगले जुमा को काट ले, अगले जुमा को नहीं काट सकता तो उससे अगले जुमा को काट ले। 40 दिन तक नाखून इसी तरह छोड़े रखना और 40 दिन के बाद भी न काटना, ये मकरूह तहरीमी है, बल्कि हराम के करीब है। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुंह ज़ेरे नाफ न बनाए, इसी तरह नाखून न काटे और इसी तरह मूछें न बनाए तो वो हम में से नहीं है। नाज़रीन किराम, नाखून काटने का सुन्नत और मसनून तरीका यह है कि सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से नाखून काटना शुरू करेगा, उसके बाद बीच वाली उंगली, उसके बाद उसके बगल वाली, और फिर चुंगलिया। दाहिने हाथ के अंगूठे का अभी नाखून नहीं तराशना है, उसको इसी तरह छोड़े रखना है। दाहिने हाथ की चुंगलिया के नाखून काटने के बाद हमें डायरेक्ट आ जाना है बाएं हाथ की चुंगलिया पर, उसके बाद उसके बगल वाली उंगली, फिर उसके बाद बीच वाली उंगली के नाखून काटने हैं, फिर उसके बाद शहादत वाली उंगली के नाखून काटने हैं, और फिर बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून काटना है। अब सबसे आखिर में दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून काटने हैं। यह है हाथों के नाखून काटने का मसनून तरीका। पैरों के नाखून काटने का मसनून तरीका यह है कि हमें दाहिने पैर की सबसे छोटी वाली उंगली यानी चुंगलिया से शुरू करना है, और उसके बाद तरतीबवार चुंगलिया, फिर उसके बगल वाली, फिर बीच वाली, फिर उसके बगल वाली, फिर अंगूठा, इसी तरह फिर बाएं पैर का अंगूठा, फिर उसके बगल वाली उंगली, लास्ट में हमें चुंगलिया बाएं पैर की सबसे छोटी वाली उंगली पर जाकर के खत्म कर देना है। यानी दाहिने पैर की सबसे छोटी वाली उंगली से शुरू करना है और तरतीबवार चलते रहना है, फिर बाएं पैर की सबसे छोटी वाली